प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। सनातन हिंदू धर्म में देवी देवताओं के अपने अपने वाहन होते हैं। हर वाहन के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा या लोक कथा जरूर है। जैसे लक्ष्मी माता का वाहन उल्लू होता है, शिव जी का वाहन नंदी, गणेश जी का वाहन चूहा और माता दुर्गा का वाहन शेर होता है। माता दुर्गा को उनके वाहन की वजह से शेरा वाली माँ या सिंह वाहनी भी कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर क्यों जंगल का राजा शेर ही माता रानी का वाहन होता है? ऐसे ही गुप्त रहस्यों को जानने के लिए हमें वेद और पुराणों का सहारा लेना पड़ता है। माता रानी इस वीडियो को देखने और सुनने वालों के सभी के मनोरथों को पूर्ण करे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। शेर के माँ दुर्गा का वाहन बनने की लोक कथा तब प्रारंभ होती है जब देवी पार्वती घोर तपस्या करके भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने का प्रयास कर रही थी। वर्षों तक तप करने के बाद माता पार्वती को भोले भंडारी अपनी अर्धांगिनी के रूप में अपना लेते हैं। घोर तपस्या के कारण माँ पार्वती का रंग काफ़ी काला पड़ गया था। एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान भगवान शिव माँ पार्वती जी को उपहास में काली स्वरूप कह देते हैं। ये बात उन्हें पसंद नहीं आई और नाराज होकर पुनः तप करने के लिए माँ चली जाती है। कुछ समय बीतने के बाद घूमते घूमते एक शेर घोर तप कर रही माँ पार्वती जी के पास पहुँचा। उन्हें खाने की इच्छा से वो वहाँ घूमता रहा। माँ को तप में लीन देखकर शेर भी वहीं प्रतीक्षा करता रहा। शेर को देवी की प्रतीक्षा में वर्षों बीत गए। शेर माँ पार्वती की तेज की वजह से उनके पास नहीं पहुँच पाता। प्रयास करता और असफलता हाथ लगने पर पुनः लौटकर कोने में बैठ जाता। माँ पार्वती जी के तप को कई वर्ष बीत गए। माँ के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माँ से मन इच्छा वर मांगने को कहा। देवी पार्वती अपना गौरा रंग वापस चाहती थी। भगवान ने आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान मिलते ही माँ पार्वती स्नान के लिए चली गई। स्नान के उपरांत ही उनके शरीर से एक और देवी का जन्म हुआ जिनका नाम कौशिकी पड़ा। उनके शरीर से काले रंग भी निकल गया था और माँ का रंग पहले की तरह गौरवर्ण का हो गया। इसी कारण से माँ पार्वती का नाम गौरी भी पड़ गया। स्नान के कुछ देर बाद माँ की नज़र शेर पर पड़ी। शेर को देखते ही माँ पार्वती जी ने भगवान शिव को स्मरण किया और शेर के लिए भी वरदान मांगा। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे नाथ, यह शेर सालों से मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे पूरे तप के दौरान ये यहीं था। जितना तप मैंने किया है उतना ही तपस्या इसने भी की है। इसी वजह से आप वरदान के रूप में इसे शेर को मेरी सवारी बना दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर माता की बात मान ली और शेर को उनकी सवारी बना दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद माता शेर पे सवार हो गई और तभी से उनका नाम माँ शेरावाली और माँ दुर्गा पड़ गया। माता के शेर के वाहन को लेकर स्कंद पुराण में पौराणिक कथा के अनुसार एक मान्यता यह भी है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी ने देवासुर संग्राम में दानव तारक और उसके दो भाई सिंहमुखम और सुराप दमन नामक असुरों को पराजित कर दिया था। सिंहमुखम ने कार्तिकेय जी से माफ़ी मांगी। इसके बाद कार्तिकेय जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने सिंहमुखम को शेर बना दिया और माँ दुर्गा का वाहन बनने का भी आशीर्वाद सिंहमुखम को दे दिया। माता दुर्गा के 9 रूप होते हैं और हर एक रूप के अलग अलग वाहन होते हैं।
माँ शैलपुत्री का वाहन बैल है, जिसे विषारूढ़ा भी कहते हैं। दूसरा रूप का नाम माँ ब्रह्मचारिणी है, जिनका हिंदू ग्रंथों में कोई भी वाहन नहीं बताया गया है। तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा, चौथा रूप माँ कूष्मांडा, पांचवा रूप माँ स्कंद माता और छठा रूप माँ कात्यायनी है। इन सभी का वाहन शेर है। सातवां रूप माँ कालरात्रि है, जिनका वाहन गर्दभ है। आठवां रूप माँ महागौरी, जिनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है, और माँ सिद्धिदात्री का वाहन शेर है। माता पार्वती का वाहन बाघ है, लेकिन सिंह के तपस्या में रहने के कारण माता पार्वती ने शेर को भी अपना वाहन स्वीकार किया। यही कारण है कि माँ दुर्गा कभी शेर की सवारी पे तो कभी बाघ की सवारी करते हुए प्रदर्शित की जाती है। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि महिषासुर का वध करते समय माँ दुर्गा सिंह पर सवार थी, जबकि अन्य दैत्यों का वध करते समय माता बाघ पर सवार थी। यही कारण है कि माँ दुर्गा के चित्रों में शेर और बाघ दोनों का प्रदर्शन किया जाता है। ओम सिंहस्था शशिशेखरामरकता प्रख्य चतुर्भिर्भुजैः संघं चक्रधनुसराश्च दधति नेत्रस्त्रिभिः शोभिता आमुक्ताङ्गदाहारकङ्कणरण काञ्चीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला। जो सिंह की पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मस्तक मणि के समान कांति वाली अपनी चार भुजाओं में शंख, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, तीन नेत्रों से सुशोभित होती हैं, जिनके भिन्न भिन्न अंग बांधे हुए बाजूबंद हार, कंकड़, खन खनाती हुई करधनी और रुणझुण करते हुए नूपुरों से विभूषित है, तथा जिनके कानों में रत्न जटित कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, वे भगवती दुर्गा हम सबकी दुर्गति दूर करने वाली हो। बोलिए भगवती मैया की जय।